वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो नाउन का ही है, जिसमें हम लोग नाउन के केस के बारे में जानेंगे कि नाउन में केस क्या होते हैं। तो केस पहले हम लोग जान लेते हैं होता क्या है कि शोज़ द रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो केस नाउन केस होता है वो क्या करता है कि शो करता है रिलेशन टू द अदर वर्ड एक सेंटेंस में अदर वर्ड से उसका रिलेशन वहाँ पे शो करता है। ठीक है, ये केस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें सीता मेंडेड सोनियाज शर्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि सीता है वो मेंडेड कर रही है सोनियाज के शर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है वो सोनिया का शर्ट किस पे मेंड किया जा रहा है, सोनिया के शर्ट पे। तो यहाँ पे यही जो होता है केस जो होता है वो क्या होता है, शोज द रिलेशन टू द अदर वर्ड इन ए सेंटेंस, कि वो उसके रिलेशन को दिखाता है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि देयर आर 4 केसेस। जो केस होते हैं वो 4 होते हैं। पहला जो होता है द नॉमिनेटिव केस, या इसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो होता है वो है ऑब्जेक्टिव केस, इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूसिटिव केस। और तीसरा जो होता है वो होता है पोजेसिव केस, या इसी को हम लोग बोलते हैं जेनिएटिव केस। और चौथा जो होता है वो होता है वोकेटिव केस। और इसी केसेस को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से केस को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला जो केस है वो है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो ये होता क्या है, फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये फंक्शन करता है एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, इज प्लेस्ड इन अ नॉमिनेटिव केस। और वो कहाँ प्लेस होता है, नॉमिनेटिव केस में पे प्लेस्ड होता है, मतलब सब्जेक्टिव केस पे प्लेस्ड होता है। जैसे चलिए हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं तो उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे शेक्सपियर रोट मेनी ड्रामाज इन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखेंगे किसने लिखा है, शेक्सपियर ने क्या है, रोट लिखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वर्ब है और वो उसके लिए फंक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वो शेक्सपियर कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, दूसरा जो आप देखेंगे द ताजमहल इज, यहाँ पे देखेंगे ये आपका वर्ब है और वो फंक्शन कैसे कर रहा है इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये भी क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। और थर्ड देखेंगे आप लोग एग्जाम्पल क्या है, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पे जो आपका हैज़ गॉन जो है आपका वर्ब है और इसके लिए इसका सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है ही। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, मतलब वो एज अ सब्जेक्ट की तरह वो फंक्शन करता है ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब के लिए इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। और वो कहाँ प्लेस होता है, नॉमिनेटिव केस में प्लेस होता है, वो एज अ सब्जेक्टिव केस आपका काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा जो केस देखेंगे वो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम आपके सब्जेक्टिव केस की तरह ही होता है, बस डेफिनेशन में क्या चेंजेस कर देना है कि फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। मतलब अगर आप एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसका हेल्प कर रहा है, सीता का। तो ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे यू रीड ए नॉवेल, क्या पढ़ रहा है, ए नॉवेल। तो ये भी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और तीसरे में देखेंगे रोहन हैज़ कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट कर चुका है वो, हर वर्क। तो यहाँ पे हर जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे हम लोग एक बार दोनों चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हम लोग ने सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे देखेंगे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और किसकी हेल्प कर रहा है वो, सीता की। तो ये जिसकी हेल्प कर रहा है वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका सब्जेक्टिव केस।
और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा है। यू रेड, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और जो पढ़ रहा है वो आपका सब्जेक्टिव केस हो गया यहाँ। फिर इसमें देखेंगे रोहन हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, तो रोहन किसका वर्क पूरा कर रहा है, उसका, तो ये जो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। आई होप कि आपको दोनों सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस जिसको कहते हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस को एक सेंटेंस में पहचानते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे। और हमारा जो तीसरा जो केस है वो है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस होता क्या है, ये जो है आपको संबंध बताता है, ठीक है। क्या, नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन, कि मतलब पॉजेसिव केस वह होता है जो एक नाउन से दूसरे नाउन का क्या करता है, रिलेशन को बताता है, उस वही जो होता है पॉजेसिव नाउन होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल को देखेंगे, दिस इज जॉन्स हाउस, ठीक है। दिस इज, जॉन भी यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, नाउन है, और हाउस भी आपका नाउन है। तो ये दोनों एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है कि ये किसका हाउस, किसका घर है, जॉन का घर है। तो यहाँ पे मतलब आपका एपॉस्ट्रॉफी का मतलब निकलता है का के की से, मतलब दिस इज जॉन्स हाउस, कि यह जॉन का घर है, ठीक है। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये दोनों के बीच में ये रिलेशन बताता है पॉजेसिव प्रोनाउन। रिलेशन मतलब संबंध बताता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल आप देखेंगे, दिस इज द हाउस ऑफ रवि, यहाँ पे देखिए इस पॉजेसिव को अलग तरीके से लिख दिया गया है, जैसे हाउस ऑफ रवि, कि क्या है, यह हाउस किसका है, रवि का है। मतलब यहाँ पे जो हाउस है वो भी एक नाउन है, रवि भी एक नाउन है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, इसलिए पॉजेसिव। अगर हम लोग इसको लिखेंगे, अगर इस सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द हाउस ऑफ जॉन। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तब भी ये पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन ही होगा। उसके बाद जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, इसलिए मुझे मेरे मुंह से पॉजेसिव प्रोनाउन निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तीसरा एग्जांपल, ही इज हर हस्बैंड, तो मतलब ही, वह उसका हस्बैंड है, किसका, उसका। तो इन दोनों के बीच में भी आप देखेंगे तो वो रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, पॉजेसिव नाउन जो होता है वो एक नाउन से दूसरे नाउन का रिलेशन बताता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस में वो आता है, ठीक है। तो आई होप एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग कैसे, पॉजेसिव नाउन हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसके बाद आखिरी जो हमारा है वो है ओकेटिव केस। ओकेटिव केस का जो हम लोग उसको अगर आसानी से समझे तो उसे हम लोग संबोधक के रूप में जानते हैं। जब मतलब किसी वाक्य में किसी को संबोधन किया जाए उसका, वो ओकेटिव केस होता है। जैसे इफ़ अ नाउन इज़ यूज्ड टू एड्रेस समवन, मतलब वह नाउन जो किसी को क्या करता है, एड्रेस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको ओकेटिव केस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, कम हेयर राहुल, कम हेयर मतलब उसे बुलाया जा रहा है, किसे, राहुल को, इसलिए ये वोकेटिव केस है। आर यू गोइंग सरिता, ठीक है, क्या तुम जा रही हो सरिता, तो उसे भी क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका वोकेटिव केस है। मतलब इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको मिलेंगे तो मतलब वो अगर उसमें आपको केस पूछा जाए तो वो वोकेटिव केस में होगा। तो इस तरह से क्या है, हमारे चारों जो वोकेटिव केस हैं वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आपको पहले जो सेंटेंस दिया गया होगा, ही इज गोइंग टू हर फादर्स हाउस, तो यहाँ मैं एक ही एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या, जैसे आपका ही जो यहाँ है वो आपका क्या है, नॉमिनेटिव
केस होगा। आप फिर देखेंगे अगला, यहाँ पे जो हर है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और फादर्स हाउस, किसके घर जा रही है, फादर्स के हाउस, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो हिस्सा है इतना, वो आपके पॉजेसिव केस को, सॉरी स्पेलिंग, पॉजेसिव केस को यहाँ पे आपको बताएगा। मतलब संबंध बताना, किसका है वो, फादर्स हाउस, अपने पिता के घर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक सेंटेंस में ऐसे ही समझेंगे कि पहला जो होगा वो सब्जेक्टिव केस, और वो सब्जेक्ट किसके लिए काम कर रहा है, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस, और फादर्स हाउस एपोस्ट्रोफी लगा हो या ऑफ करके आपको मतलब हाउस ऑफ फादर लगा हो तो वो आपका पॉजेसिव केस हो जाता है। उसके बाद वोकेटिव केस लास्ट में आता है, जिसमें हम लोग क्या करता है, इफ अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, जब किसी को एड्रेस किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो आपका वोकेटिव केस होता है। जैसे कम हेयर राहुल, यहाँ आओ, गो देयर अभिषेक, वह, तो इस तरह के सेंटेंस होगा। जैसे आर यू गोइंग सरिता, क्या तुम जा रही हो सरिता, तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो वोकेटिव केस में आएंगे। इस तरह से आपके केसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।